जय हिंद साथियों। मैं जनरल सेक्रेटरी बलिया बजरंगबली यादव ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा घोषित 72 बलिया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी साथी डॉक्टर अवधेश कुमार चौधरी को आने वाली 1 जून को शेर चुनाव निशान के सामने बटन दबाकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। साथ ही मैं अपने सहयोगी दलों इंडिया गठबंधन में सम्मिलित सभी पार्टियों की तरफ से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस देश के चुनाव में बागी बलिया से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश कुमार चौधरी को हमारे सहयोगी वामपंथी दल या वगैरह जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया गठबंधन में पार्टियां सम्मिलित हैं, राजनीतिक दल सम्मिलित हैं, हमारे साथ हमें सहयोग करने की कृपा करें। मित्रों, आज बहुत ही विकट परिस्थिति में यह भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जहां हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जिन्होंने 1947 के पहले जो सपना देखा था, आज उसी को साकार करने में लगे हैं। हम आज़ादी के बाद महसूस करने लगे कि हम आज़ाद हो चुके हैं। हम ये महसूस करने लगे कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज के परिवेश में हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। क्या आज़ादी यही है कि एक दूसरे आदमी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ही क्या राजनीति का मूल आधार है? क्या इस देश की व्यवस्था में हम सभी के सहभागिता के बिना ये संभव है कि हम चुस्त दुरुस्त राजनीति को जनता के सामने पिरो सकें? क्या ये सत्य नहीं है कि हमारा देश, हम सोचते हैं कि आज़ाद कब हुआ, कब होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ? अरे ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। बड़ी बहस है आज हमारे देश में। मैं ये नहीं कहता, कष्ट हमें भी है कि आज जिन ताकतों से हमारा ही गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के 28 दलों में हमारी भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी सम्मिलित। सुख दुख में जहां भी इंडिया गठबंधन ऑल इंडिया किसी भी कोने में अपनी मीटिंग कराया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साथी जी देवराजन जी ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया, बहुत बढ़िया भाषण किया, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, न कि लालच के लिए। आज ये लोग हमारे प्रत्याशी को समर्थन करें। करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र का विचार भारत की संवैधानिक परंपरा के अनुसार भारत के सबसे उच्च सदन में गूंजे, जहां गरीब मजदूर किसानों की बात हो। आज एक बेरोजगार ही जानता है इस देश में कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। बड़ी बड़ी लग्जरी महंगी गाड़ियों में घूमने वालों, महलों में रहने वालों, आज आपको भी पता है कोई भी पार्टी जो अपोजिशन में है, विपक्ष में है, आज इन ताकतों से लड़ रही है
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से लड़ रही है, उनके द्वारा यातनाओं को झेल रही है। समझ में आता होगा। कैसे लोग हैं, इनके विचारधारा क्या है। दमनकारी लोग हैं ये लोग। वही लोग हैं कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही कराते हैं, कातिल को ही लुटेरा और कातिल को ही सिपाही बनाते हैं। अरे मित्रों, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फक्ता की मजबूरी वो कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। कंडीशन है, घोड़ा अपनी ताकत समझता है, फिर भी बंधा है, बंधने की आदत पड़ गई है। एक चेयर में, प्लास्टिक के चेयर में उसको बांध करके और उसको एक बंधक के रूप में, वो सोचता नहीं कि मेरी ताकत क्या है। जागो नौजवानों जागो। अरे जब जब देश पर अत्याचार जुल्म हुआ है, इनकलाब का नारा, जय हिंद का नारा गुजा है, और इस देश की आज़ादी के लिए कर मरो करो और मरो की स्थिति बनाकर ही आज़ाद किया गया। और आज भी स्थिति कमोबेश उससे ज़्यादा है। जब देश के बाहरी दुश्मनों से हमें जितना खतरा था, उससे कहीं अधिक देश के भीतर के दुश्मनों से खतरा है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्रांति लानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद 2024 के बाद शायद चुनाव कब होगा मैं कह नहीं सकता। जब जब जुल्मी जुल्म किए हैं सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। साथियों जुड़ें, अपनी ताकत दिखाएं। हम आगे हैं, आप हमारा साथ दें। इतिहास गवाही देगा, आने वाली पीढ़ी आपको पूरा पुकारेगी कि आप मुक्त दर्शक बन करके कम से कम इस जुल्मी सरकारों के खिलाफ, जुल्मी सरकार के खिलाफ, जुल्मी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था। साथियों, आपसे बार बार अपील करता हूँ, इंडिया गठबंधन के सारे साथियों से अपील करता हूँ कि ये बलिया है, और बलिया से निकली हुई चिंगारी देश की उस सबसे ऊंची सदन में जाएगी, जहां क्रांति की बात होगी और लोगों की बात होगी। वो लोग जो इस देश को बनाने का काम किए, उनकी ही बातें होंगी जो इस देश को मिटाने का काम किए, मिटाने के काम किए। जय हिंद, जय भारत। उनसे कैसा निपटा जाएगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद भारत। इनकलाब जिंदाबाद।